डलहौजी का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून ऋषभ अकेला ही एक बंगले में रहता था। उसके घर के पास ही जंगल था। एक रात जब वो ऑफिस से घर लौटता है तभी वो अपने घर के मेन गेट पर एक लव लेटर पड़ा हुआ देखता है, जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ होता है। अरे ये क्या है? हेलो, मेरा नाम अनामिका है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, लेकिन अपने दिल के जज्बातों को तुमसे बयां करने से डरती हूँ, इसलिए ये लव लेटर भेजा है। व्हाट? वो लव लेटर पढ़कर मानो ऋषभ पागल ही हो जाता है। वो दिन रात 24 घंटे उस लव लेटर के बारे में सोचता रहता है। रोजाना उसके घर के बाहर लव लेटर पड़ा रहता है। ओ ला ला, आज क्या लिखा है मेरी प्यारी प्रेमिका ने। बेबी, मैं अनामिका, मैं तुमसे जल्द ही मिलने वाली हूँ। क्या तुम भी मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे हो? क्या तुम्हें भी मुझसे मिलने की आग लगी है? हम दोनों मिलने के बाद बहुत कुछ करेंगे बेबी। मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगी, ट्रस्ट मी। ओ भाई साहब! ऋषभ खुशी से नाचने लगता है। जल्दी से आ जाओ बेबी, मुझसे अब रहा नहीं जाता। मैं तड़प रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो। जल्दी पास आओ तो चैन आ जाए। अनामिका, ओ माय डार्लिंग। एक दिन ऋषभ के घर पर जब उसके पड़ोसी पंडित जी उससे मिलने आते हैं तभी लव लेटर की खुशबू सूंघकर वो घबरा जाते हैं। दूर रखो इस कागज को। ये सब क्या पड़ा है तुम्हारे घर पर ऋषभ? वो आ रही है। ये स्याही उसका खून है, चुड़ैल का खून। उसने अपने खून से तुम्हें लव लेटर लिखा है। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं पंडित जी? वो आ रही है। पंडित जी वहां से भाग जाते हैं। ऋषभ उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देता और उनके जाने के तुरंत बाद लव लेटर्स पढ़कर जैसा सोचा था, तुम तो उससे भी कई गुना ज्यादा हॉट और ब्यूटीफुल हो बेबी। तुम भी बहुत हैंडसम हो। सिर्फ रोमांस ही करोगे कि शादी की तारीख भी पक्की करोगे? तैयारियां मैं कर दूंगी। मेरी हवेली में शादी होगी, पंडित भी मैं ही बुलाऊंगी। बस तुम सेहरा बांध कर आना। ओके जाने मन, जैसा तुम कहो। पर अभी हम रोमांस पर फोकस करते हैं। कम ऑन बेबी। ऋषभ और अनामिका रोमांस जारी रखते हैं। तभी ऋषभ के गले का कवच अनामिका से टकराने वाला होता है तो वो उसे जोर से लात मारती है और वो खिड़की के बाहर उड़ जाता है। आयला रे आयला, इच्छा आयला। पंडित जी को शक हो चुका था। वो घर जाकर बहुत चिंताग्रस्त थे। वो चुड़ैल है, वो ऋषभ को खा जाएगी। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मुझे उसके बारे में पता कैसे चलेगा? समझ गया। पंडित जी ऋषभ के घर पर पड़े एक लव लेटर को चुराते हैं और उसे अपने घर ले जाकर चुड़ैल अनामिका के खून की स्याही से उसका पता लगाते हैं। ये क्या? ये चुड़ैल तो 500 साल पुरानी चुड़ैल है और ऋषभ अनामिका के 500 साल पुराने पति विजयेंद्र का पुनर्जन्मित हमशक्ल है। इसीलिए वो उससे फिर से शादी करना चाहती है। कल अमावस है और अगर उसने ऋषभ से शादी कर ली तो ऋषभ की मौत हो जाएगी और चुड़ैल अनामिका को महारानी का तख्त मिल जाएगा और वो पूरे संसार पर राज करेगी। पंडित जी घबरा जाते हैं। अपने मकसद को अंजाम देने के लिए चुड़ैल अनामिका और ऋषभ शादी के कपड़ों में हवेली पहुंच जाते हैं। हवेली किसी भूत या खंडहर से कम नहीं थी। अनामिका, ये हवेली है या भूत बंगला? मजाक बंद करो और चांद निकलने से पहले मुझसे शादी कर लो, वरना मार मार कर तुम्हारा टकला सुटा दूंगी। अनामिका और ऋषभ शादी करने जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पंडित जी आकर उसे रोक लेते हैं। रुक जाओ ऋषभ बेटा, ये कोई साधारण औरत नहीं, एक 500 साल पुरानी चुड़ैल है। भागो यहाँ से। अनामिका अपने खूंखार और डरावने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और अपने मुंह से फूंक मारती है, जिससे ऋषभ दूर उड़कर नंगा हो जाता है और अनामिका उसे चाटे पे चाटा मारती है। छोड़ो मुझे।
नहीं, आज तो तेरी और मेरी शादी होकर ही रहेगी और तेरी मौत तो तय है। लेकिन उतने में पंडित जी चुड़ैल अनामिका पर भभूत फेंकते हैं और वो वहीं पर जलकर भस्म हो जाती है।